करना पड़ सकता है वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो वो एक्सपेंस रेलिवेंट होगा क्योंकि वो खर्चा हम उस प्रपोजल की वजह से करके दे रहे हैं। हो सकता है कि जो रेंट पे ले रहा हो वो ये कहे कि सर आप यहाँ पर लाइट्स हमें ज़्यादा लगा के दें, क्योंकि हम रेंट तभी लेंगे, इतना रेंट तभी देंगे जब यहाँ लाइटिंग अच्छी हो। तो हम लाइट्स लगाएंगे तो एक आउटफ्लो होगा ना। वो लाइट्स लगाई किस लिए जा रही हैं, उस प्रपोजल को या उस जॉब को एक्सेप्ट किया जाए, उस जॉब के लिए। ये दो खर्चे अभी तक के लिए क्या हो गए, रेवेन्यू। ये वो दो खर्चे हैं जो एक्चुअली आपको होते भी दिखेंगे। उस जॉब के लिए एक वो खर्चा जो आउटफ्लो हुआ और उससे जो हमारी इनफ्लो बनी, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दो हो गए। नंबर 3 पे और नंबर 4 पे जो बातें बोलूंगा वो हवा में हो, हवा में वो बातें होंगी। अब एक और चीज, मतलब ये नंबर 3 जो बात है, अब एक गार्ड जो हमने रखा, उस गार्ड को रखने का मकसद क्या, ला इलाहा। अब उस गार्ड को रखने का मकसद ये है कि पैक में रात के वक्त कोई नहीं होता, तो चलें जी हमारे बहादुर गार्ड कोई यहाँ पर मौजूद होंगे, कोई नुकसान होगा तो उससे होता देख लेंगे, मतलब बचा लेंगे। अब वो उसके लिए हमने गार्ड को रखा। अब जब वो बिल्डिंग रात को रेंट आउट कर दी जाएगी तो वहां लोग तो होंगे, क्या अब गार्ड की जरूरत होगी? वैसे जिस नियत से, जिस पर्पज से हमने गार्ड रखा था, अब हमें जरूरत है उस गार्ड की? नहीं। क्या गार्ड आप लोगों को आते जाते चेक करेगा या करता है? नहीं। उसका काम क्या है कि रात को यहाँ स्टे करना, कि कुछ चोरी ना हो, मेन तो उसका काम यही है। अब जब कैंपस रहना ही 24 घंटे ओपन है तो हमें गार्ड रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो एक खर्चा जो पहले हो रहा था, अब उस प्रपोजल को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो खर्चा नहीं होगा, पहले वो हमारी जेब से जाता था। अब उस प्रपोजल या उस जॉब की वजह से वो नहीं जाया करेगा, तो वो हमारी इनकम बनेगी या एक्सपेंडिचर? इनकम। तो उस प्रपोजल के लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी और वो एक इनफ्लो के तौर पर ट्रीट किया जाएगा कि अगर हम प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो पहले एक खर्चा हुआ करता था, अब वो खर्चा होने से बच जाएगा, तो मतलब कि जाते जाते वो हमें इतने का फायदा भी देगा, तो वो फायदा इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तीसरी बात होगी। चौथी बात, अब हम अगर यहाँ से जाते हैं, कॉलेज हो जाता 4 बजे बाद, अब तकवा मेडिकल सेंटर वाले कहते हैं कि सर ये पार्किंग आप हमें दे, मतलब शाम के वक्त ये पार्किंग आप हमें दे दो, जो आपका रेंट बनता है वो हमसे ले। तो हम उस पार्किंग से उनसे रेंट ले रहे, हम उनसे रेंट ले रहे थे, लेकिन अब रेंट ले रहे थे तो हमारी इनकम बन रही थी। लेकिन जब हमने वो मैरिज हॉल को दिया, अब साहबजादे के मैरिज हॉल को भी पार्किंग चाहिए, अब वो पार्किंग हम किसको दे देंगे? मैरिज हॉल को। अब असूलन बनेगी भी 4 बजे के बाद उनकी, क्योंकि हम उनसे रेंट ले रहे। अब अगर उस जॉब से जब हमने वो रेंट आउट कर दिया मैरिज हॉल को, या वो प्रपोजल उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या क्या इनफ्लोज क्या क्या आउटफ्लोज बनेंगे, तो अगर वो हम रेंट आउट करते हैं मैरिज हॉल को, तो एक इनकम जो पार्किंग वाली आ रही थी वो अब से नहीं आया करेगी। क्यों नहीं आया करेगी? क्योंकि वो तो मैरिज हॉल को चाहिए होगी। जब किसी को रेंट आउट करते हैं तो जो सामने जगह है, जो पार्किंग है, वो सब कुछ सामने है, उसमें शामिल है। तो एक इनकम या एक इनफ्लोज जो पहले बना करता था, अब इस प्रपोजल की वजह से वो नहीं बनेगा, तो पहले पैसे जेब में आते थे, अब नहीं आएंगे, तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा? एक्सपेंस या आउटफ्लो ट्रीट किया जाएगा। ये 4 बातें, 2 हवा में और 2
रियलिटी में कि उस प्रपोजल के लिए जो खर्चा हुआ वो आउटफ्लो, जो वहां से पैसे आए वो इनफ्लो या इनकम, उसकी वजह से जो हो रहा था या जो कमाई हो रही थी अब नहीं होगी तो वो खर्चा, जो पहले खर्चा हो रहा था उस प्रपोजल की वजह से अब नहीं होगा तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा, इनकम ट्रीट की जाएगी। ये चार बातें रेलिवेंट हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी रेलिवेंट नहीं, मतलब ये चार से अलावा कोई और रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। अब इसके अलावा एक और चीज, अब जब हम इस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, जब इस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं तो जब हम उसे सेकंड टाइम रेंट आउट करते हैं तो क्या ऑनर को हम अलग से रेंट पे करेंगे? क्या ऑनर को हम अलग से रेंट पे करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट रेलिवेंट होगी? नहीं। तो इसमें ये हाईलाइट करके लिख लीजिएगा या बॉक्स में लिख लीजिएगा कि डिसीजन मेकिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती, जहां आए इग्नोर। फिक्स्ड कॉस्ट लिख लिया रेलिवेंट। अगर फिक्स्ड ओवरहेड से दे तो वो रेलिवेंट होंगे या इररेलेवेंट? फिक्स्ड ओवरहेड इररेलेवेंट, फिक्स्ड ओवरहेड इररेलेवेंट है। आप एकेडमी को वो जगह, वो आप मैनेजर को वो जगह दें या ना दें, जो फिक्स्ड खर्चे होने हैं वो तो होने ही, तो वो क्या कहलाएगा, इररेलेवेंट होगा। तो ये भी लिखने की एक फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड, ये भी इररेलेवेंट होगा। वेरिएबल ओवरहेड जो होगा वो आपका रेलिवेंट है क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ लिंक करता है, तो इसलिए वो जो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड होगा वो रेलिवेंट होगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि वो रेलिवेंट इसलिए है कि जब यूनिट्स बनेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बनेंगे तो नहीं होगा। अब अगर फिक्स की बात करें, यूनिट्स बने या ना बने, ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें, उन्होंने खर्चा, वो खर्चा होना ही होना है, तो वो इस डिसीजन मेकिंग के अंदर रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें इफेक्ट भी हो, कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़े, तो वहां वेरिएबल भी इफेक्ट होगा, इसलिए वो रेलिवेंट है। अगर आपको फिक्स में एलोकेटेड करके बताया गया, अगर फिक्स आपको एलोकेटेड फिक्स्ड है वो बताया गया है, एलोकेटेड है कुछ फिक्स्ड में, तो वो रेलिवेंट हो गए इररेलेवेंट। लेकिन अगर कोई एडिशनल फिक्स्ड एफओएच होगा वो रेलिवेंट होगा, अगर कोई एडिशनल फिक्स्ड खर्चा होगा और वो उस जॉब या उस प्रपोजल के लिए होगा तो रेलिवेंट होगा, लेकिन टोटल ओवरऑल ये रेलिवेंट नहीं है, इररेलेवेंट। अगेन सुन ले कि अगर कोई एडिशनल से मुराद कि सिर्फ उसी प्रपोजल की वजह से एडिशनल हो रहा होगा तो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होगा। कल वाले क्वेश्चन में भी हमने 150 से 170 पे गए थे, तो हमने ऊपर वाला क्वांटिटी जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए हुआ था वो रेलिवेंट लिया था, बाकी फिक्स खर्चा रेलिवेंट नहीं लिया था। अब भी वो ये चार बातों से हमने आउट नहीं सोचा।
अब क्वेश्चन निकालें बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 क्वीन वाला। एग्जाम्पल स्टार्ट में एक एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल रीड करें पहले पेज नंबर 35 से 40 307। 35 से 40 में चैप्टर्स कौन कौन से हैं? ग्रिड है डिसीजन मेकिंग की, जिसमें से 35 से 45 नंबर का नॉर्मली पेपर बनता है। उसमें चैप्टर है सीवीपी एनालिसिस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ये दिस चैप्टर डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब इनमें से एक चैप्टर से तो पक्का क्वेश्चन आना है, वो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट 8 से 10 नंबर। कभी कभार 2 क्वेश्चन बनाता है, एक 8 नंबर का, एक 6 नंबर का, 8 नंबर का या 7 नंबर का। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन या मिनिमम एक शॉर्ट क्वेश्चन तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट से आना ही आना है, वो चॉइस में नहीं छोड़ सकते। सीवीपी में से भी क्वेश्चन आना है शॉर्ट, लेकिन डिसीजन मेकिंग में से 18 से 20 या 22 या 21-22 नंबर तक ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पे कि वो लेबर कॉस्टिंग के साथ मिक्स होके आए, या वो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट के साथ मिक्स होके आए, या वो फर्दर प्रोसेसिंग के साथ मिक्स होके आए, या मेक और बाय के साथ मिक्स होके आए। ये डिपेंड करेगा आपकी किस्मत। और हो सकता है कि वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बना दे, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में हुआ, एक लेबर के साथ और एक कंटिन्यूअस शटडाउन वाला केस। तो ऐसा हो सकता है। इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग भी दोबारा रिवाइज होगी, लेबर कॉस्टिंग भी दोबारा रिवाइज होगी, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर आप लोगों ने पढ़ा था इसे फर्दर प्रोसेसिंग में ले जाएं, तो वहाँ आपको फैसला करना है कि आपको अभी बेचना है या फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचना है। तो दोनों का रेवेन्यू कंपेयर करेंगे कि किस में ज़्यादा है। इसमें फर्दर मजीद कन्वर्जन करके बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, अभी बेचेंगे तो कितने का बिकेगा। दोनों में से जो ऑप्शन सूटेबल होगा, आप कहेंगे कि हम इसे फर्दर प्रोसेसिंग में यहाँ पर बेचेंगे, या आप इसे मेक करेंगे, खुद बना के बेचेंगे, या मार्केट से खरीद के बेचेंगे, या यूज़ करेंगे। ये भी इसमें डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इसमें से इस ग्रिड में से 35 से 40 नंबर का पेपर आएगा। जो ग्रिड हमने बहुत आसान वाली ग्रिड की, उसमें से इतने नंबर का पेपर है, जिसमें इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, ओवरहेड्स है, एबीसी है, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन है और लेबर कॉस्टिंग है। ये वाली ग्रिड उसके अंदर इंट्रीज वगैरह बल्कि दूसरी ग्रिड में चली जाती है। इसमें से 40 नंबर का पेपर प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट और इंट्रीज और जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, इनमें से अलग से एक क्वेश्चन बनता है जो कि 30 नंबर 35 नंबर की रेंज में जाते हैं। फिर सीवीपी, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इनमें से जो 45 नंबर तक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें जो चांसेस हैं वो इस दफ़ा मुझे लगता है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन से मिलेगा। जो मुझे लगता है, छोड़ना कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन से क्वेश्चन मिल जाएगा, ओवरहेड से आएगा, लेबर से आएगा, मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन से आएगा, और हो सकता है कि मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन से लॉन्ग क्वेश्चन बना, ओवरहेड से लॉन्ग क्वेश्चन बना। शॉर्ट बनाएगा तो एबीसी का कोई क्वेश्चन शॉर्ट बना के साथ दे सकता है, और इन्वेंटरी वैल्यूएशन से हो सकता है शॉर्ट बनाए, अगर बनाए तो लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में ट्राई हो चुका है। और प्रोसेस कॉस्टिंग तो पक्का है, अगर शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट तो पक्का, वो तो किसी सूरत भी 10 नंबर से कम का पेपर वहाँ से नहीं बनेगा। मार्जिनल के साथ मिक्स करके दे सकता है, अगर मार्जिनल लॉन्ग लेगा दे सकता है,
मार्जिनल किसी के साथ भी मिक्स होके आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर सेल्स ये करनी है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ हो, वो लेबर के साथ हो, वो किसी के साथ भी मिक्स होके मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन आपके पूरी कॉस्ट में किसी के साथ भी मिक्स होता है। क्वेश्चन ये पढ़ लिया, मेरी बात है तो सुन रहे थे। समझ आया पढ़ के क्वेश्चन?